तो चलिए आज बात करते हैं स्टार्टिंग के बारे में। स्टार्टिंग वायरिंग डायग्राम के बारे में। कितनी बार ऐसा होता है कि खाली हम सेल्फ लेते हैं, टक 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 का फ्यूज बॉक्स में से आवाज़ आता है, उसके बाद में हमारा सेल्फ घूमता नहीं है। और लैपटॉप लगाने के बाद में क्या होता है कि कोड कई बार हमारा एक कोड आता है, जैसे कि स्टार्टर लॉकआउट का कोड आता है, उसके बाद में जो है दूसरा कोई कोड आता नहीं है। और ज़्यादा सेल्फ लेने पर वही स्टार्टर लॉकआउट का ही आता है, दूसरा कोई नहीं आता है। उसके बाद में जो है सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, उसको सेल्फ के पास में जाएंगे, वहाँ पे जो 10 नंबर बोल्ट रहता है सोनोलाइड में, उसको मल्टीमीटर में लगा के और चाबी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। और अगर वहाँ पर करंट दिखा रहा है चाबी घुमाने पर तो समझ जाइए कि सेल्फ ख़राब है। और अगर उससे लाइन नहीं जा रहा है तो हमारा 2 गो रिले चेक करना पड़ेगा। एक हो गया हमारा स्टार्टर लॉकआउट, एक हो गया न्यूट्रल रिले। तो सबसे पहले हमारा न्यूट्रल रिले में चाबी ऑन करते ही हमारा 85 और 86 में जो है वो ECM से करंट आएगा। तो वहाँ पे चाबी ऑन करते ही करंट आना चाहिए। अगर आ रहा है तो उसके बाद में हम स्टार्टर लॉकआउट को न्यूट्रल रिले को चेक करेंगे। न्यूट्रल रिले जो हो गया हमारा, न्यूट्रल रिले में 85 में अर्थ रहेगा। अर्थ जो है वो हमारा न्यूट्रल से आएगा। और BS4 में जो है न्यूट्रल जो है ऐसा किया है कि उसको गियर बस के पास डायरेक्ट घुमा दिया है, जैसे कि आपस में तार जोड़ करके बैठा दिया। तो वहाँ से हमारा न्यूट्रल आ गया। और 86 और 87 में जो है ना 30 में वो चाबी घुमाएंगे तब जाएगा 86 और 30 में। और 30 के बाद में जो है हमारा जब चाबी घुमाएंगे तो रिले काम अगर सही रहता है तो 30 के आउटपुट में जो है वहाँ पे हमारा 87 का आउटपुट में वहाँ पे हमारा करंट आ जाएगा। करंट जाएगा हमारा 86 में स्टार्टर लॉकआउट के। तो वहाँ पे जाने के बाद में जो है वहाँ पे पहले से ही मेन और अर्थ हलाइए हैं और न्यूट्रल रिले दे दिया हमारा 87 से 30 नंबर पिन पे स्टार्टर लॉकआउट के। तो वो बाईपास होके डायरेक्ट रिले जो है वो 87 में चला जाएगा और 87 से स्टार्टर लॉकआउट मोटर पर जाएगा, जैसे कि स्टार्टर मोटर पर जाएगा, यानी कि हमारा सेल्फ में जाएगा। और वहाँ से जब जाएगा तो सेल्फ घूमना चाहिए। और कहीं भी दिक्कत होगा तो यहीं पे दिक्कत होगा, या तो हमारा अर्थ नहीं मिलेगा रिले में, या तो हमारा रिले ख़राब होगा। और उससे जो पहले है हमारा एक ECM का फ्यूज आता है। जबकि हम चाबी ऑन करते हैं तो हमारा ECM के ऊपर करंट जो भेजाता है वो करंट जाता है ECM के फ्यूज से। तो फ्यूज भी चेक कर लेना है। बाकी हम चलिए आपको वायरिंग डायग्राम दिखा देते हैं क्या कैसे होता है। और ये जो है ना, ये जो वायरिंग डायग्राम के अनुसार में आपने चेक कर लिया तो ऐसा कोई भी BS4 गाड़ी नहीं है जो स्टार्ट नहीं हो सकता है। ऐसे कि हम सब ऐसा आपको बताइए दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा है उसका कारनामा। आप चाहिए तो अलग से सब वायरिंग हटा दीजिए, अलग से वायरिंग लगा दीजिए उसका, फिर भी आप लगा सकते हैं अगर ये पूरा देख लिए तब। तो आ गए हम अपने वायरिंग डायग्राम पे। ये समझ लेने के बाद जो है ना, ऐसा कोई BS4 गाड़ी नहीं है टाटा का जिसे आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप करके न देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा सबसे पहले 12 वोल्ट का बैटरी हो गया, दोनों बैटरी, और ये आपस में कनेक्ट रहेगा तभी तो 24 वोल्ट होगा ना। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा कटआउट में जाएगा, जो हमारा वो खट से करता है ना, बैटरी के पास रहता है, उसे कहते हैं बैटरी कटाव। कहीं भी गाड़ी में आगी उगी लग जाए उसके बाद में जो है हम उसको फट से जाके ऑफ़ कर दीजिए तो ज़्यादा नुकसान होने का संभावना ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो है बैटरी खोल दीजिए। तो हमारा कटआउट में दोनों आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा। और उसके बाद जो है टर्मिनल, मोटा वाला ही टर्मिनल है जो बैटरी में लगता है, वही मोटा वाला टर्मिनल है। और ये दोनों आएगा सेल्फ में आके दोनों आप देखे होंगे टाइट हुआ होगा। और उसके बाद जो है ये बैटरी का कनेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और बाद में आता है हमारा J2 वायरिंग, जिसमें तो होता है हमारा, देखिएगा बैटरी के पास ही जो है पतला पतला 2 तार लगा रहता है।
तो बैटरी के पास जो तार लगा रहता है उसमें भी फ्यूज रहता है 30 एम्पियर का, पतला वाला छोटा वाला एकदम छोटा वाला फ्यूज रहता है। तो उसको चेक कर लीजिए पहले, और वहाँ से जो है हमारा करंट सीधा ECU में जाता है। ये हमारा हो गया ECU। तो ECU के कितने कितने नंबर पिन पे जाएगा वो आपको शायद जानकारी नहीं होगा, तो देख लीजिए। हमारा जो पॉजिटिव जो है, जो हमारा करंट आएगा वो जाएगा हमारा 1 3 5, यानी कि समझ लीजिए जितना हमारा बिजोड़ नंबर 1 3 5 तीने को में जाएगा। और ये हो गया हमारा मेन पॉजिटिव वाला जो है 1 3 5 में चला गया। उसके बाद जो है फिर नेगेटिव वाला भी जाएगा, तभी तो ECU काम करेगा ना। तो ये पहले हम पॉजिटिव वाला बना लेते हैं। बैटरी के पास से जा रहा है, देखिए एरो हम ऐसे घुमा रहे हैं, यानी कि समझ जाइए ये बैटरी के पास से जा रहा है, ये हमारा इसमें चला गया। और ये जो ये मुड़ा हुआ है ऐसे, ये आपस में टच नहीं है, ये भी टच नहीं है, ये डायरेक्ट ECU में ही जाएगा, दूसरा जगह नहीं जाएगा, फ्यूज होके जाएगा, जबकि हमारा बैटरी के पास ही फ्यूज रहता है। ये हमारा पॉजिटिव का करंट उधर पुग गया, तो इधर चेक कीजिए पहले, करंट आ रहा है तो सही है, उसके बाद में हम नेगेटिव चेक करेंगे। तो बैटरी के पास में ही पतला वाला पिन रहेगा, इसमें कोई फ्यूज नहीं रहेगा, ये भी जाएगा हमारा ECU में ही जाएगा, तभी तो ECU काम करेगा। हमारा ऐसे चला गया, तो ये हमारा जोड़ नंबर में जाता है 2 4 6, ये मान लीजिए J2 में जाएगा दोनों, ये J2 वायरिंग से जाएगा। और जो बड़ा वाला कपलर रहता है उसमें जाता है। तो मोटा मोटा ये तो 6 पिन है, ये मोटा मोटा रहता है, ये अलग ही रहता है। देख लीजिएगा, मोटा मोटा पिन रहेगा, पतला नहीं रहेगा, मोटा मोटा पिन रहेगा। और 2 4 6 में हमेशा नेगेटिव आएगा, और 1 3 5 में पॉजिटिव आएगा, तभी तो ECU काम करेगा। और काम जब करने लगेगा तब देखेंगे आगे का कनेक्शन। वहाँ तक हमारा सही है, तब आगे चलिए चेक करते हैं काहे नहीं गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में हम जाएंगे इग्निशन के पास। इग्निशन में सबसे पहले करंट आ रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। करंट अब कहाँ से आएगा, तो वो भी डायरेक्ट बैटरी से आएगा। तो हमारा 3 गो स्टेप रहता है चाबी में, 3 गो स्टेप रहेगा। सबसे पहले ACC लिखा रहता है, तब IGN यानी इग्निशन, तब उसके बाद स्टार्ट रहता है। तो ACC में पहले करंट आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारा इग्निशन जो है, हमारा सेल्फ के पास देखिएगा टर्मिनल के साथ में एक पतला वाला वायर भी रेड कलर का जोड़ा हुआ रहता है ना। तो पतला वाला रहता है वो हमारा सीधा जाता है फ्यूज में। फ्यूज कहाँ रहता है, वो बड़ा वाला फ्यूज जो रहता है वो हमारा इग्निशन में ही जाता है। जैसे कि रेडिएटर के पास में जो बड़ा वाला फ्यूज रहता है, नहीं तो बैटरी के पास में रहता है, वो कहीं भी हो सकता है, आपका चेचिस के पास भी रहता है, गियर बॉक्स के पास, वो ये 3 जगह में से कहीं भी रह सकता है। तो वो 60 एम्पियर का रहता है गोल वाला, वो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, आप भी मिस्त्री हैं। तो ये हमारा सेल्फ से जाएगा, ठीक है ना। सेल्फ से जाएगा हमारा इग्निशन बोले तो ACC में पहले जाएगा, ACC में जाएगा। उसके बाद आप चाबी घुमाइएगा, तब वहाँ से जब करंट निकलेगा, तो ये हालांकि जब बहुत जगह जाता है, ये इग्निशन से आएगा, ठीक है ना। ये इग्निशन से हमारा आएगा, इग्निशन से यानी चाबी लाइट, ये पीला कलर का तार रहेगा। और ये भी फ्यूज में जाएगा, ठीक है ना। जब इग्निशन दीजिएगा तो फ्यूज में जाता है। और फ्यूज जो है हमारा ECU का के फ्यूज रहता है, ECU EMS का के 5 एम्पियर का फ्यूज रहेगा। और ये हमारा जाएगा ECU में, ECU के 15 नंबर पिन में, ECU के 15 नंबर पिन में चला जाएगा। अब 15 नंबर पिन में भी आप एक बार नहीं होता है तो J2 वायरिंग कपलर लगाइए। उसके बाद में जो है 15 नंबर पिन पहले खोज लीजिए कौन सा है, और उसको बाहर से थोड़ा सा छील लीजिए। उसके बाद फिर कनेक्शन वनेक्शन सब जोड़िए, और वहाँ पे इग्निशन ऑन कीजिए। अगर 15 नंबर में करंट आ रहा है इधर से पूरा, मतलब कि उसको काट भी सकते हैं, काट के चेक कर लीजिए। काट लेंगे ऐसे तो यहाँ पे डायरेक्ट इधर ECU वाले तार में से नहीं, इधर हमारा जो वायरिंग में से आ रहा है उसमें हमारा करंट दिखाएगा 24 वोल्ट। 2 बैटरी है ना, 24 वोल्ट दिखाएगा। अब ये जब हमारा ECU में चला जाएगा तब हमारा ECU बैठाएगा कहाँ पे 86, ओहो ये गलती हो गया है, हाँ ठीक है। तो अब हमारा ECU जो है करंट बैठाता है 9 नंबर से, ये हमारा कनेक्शन हटाइए, ठीक है ना। ये हमारा 87 हो गया है, 87 से आएगा हमारा स्टार्टर में,
ये हटा दीजिए, ये 86 हो गया, ये आएगा हमारा 9 नंबर। अब इतना इसको ये 15 नंबर में जब इसको करंट मिल जाएगा, 15 नंबर में मान लीजिए करंट आ गया, उसके बाद जो है ECU 9 नंबर पिन में पॉजिटिव देगा, ठीक है ना। 86 में हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव देगा। इसको हम पॉजिटिव चेक करेंगे तो, और 57 नंबर पिन से दोनों को छील लीजिएगा, 57 नंबर पिन से भी जाएगा हमारा किसमें, 85 में, स्टार्टर लॉकआउट के 85 में जाएगा। 85 में जाने के बाद में यहाँ तक का कनेक्शन चाबी ऑन करते ही हमारा कंप्लीट हो गया, समझते हैं ना। जैसे कि हम गाड़ी में चाबी लगा करके ऑन करेंगे तो हमारा मीटर उटर में सब में लाइन आ जाएगा, और जो ये 9 नंबर और 57 नंबर पिन से जो है ये करंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव करके स्टार्टर लॉकआउट पर दे देगा। तो इतना ये कंप्लीट करके गाड़ी रखता ही है, कैसे कि कभी भी आप चाबी घुमाइए तो अब स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मान लीजिए अब चाबी घुमाते हैं, तो चाबी जब घुमाएंगे आप, तो ये करंट जो है चाबी से होते हुए फ्यूज बॉक्स में जाएगा। एक 4ST का के फ्यूज रहता है, 4ST का के फ्यूज रहेगा, वो 10 एम्पियर का रहता है। वहाँ से अगर फ्यूज सही है तो ये हमारा न्यूट्रल रिले जो है, ये काला वाला रहता है कि नीला वाला रहता है, ये आप देख लीजिएगा, लिखा रहता है फ्यूज बॉक्स में। तो ये जो है 80 फ्यूज बॉक्स रिले जो है न्यूट्रल रिले का, उसमें 86 और 30 नंबर पिन जो रहता है, ये दोनों में करंट देगा। अगर चाबी घुमा के रखिएगा तब 86 और 30 में रहेगा, घुमा के रखने पर फिर छोड़ देंगे फिर गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब घुमा के रखिए और 86 और 30 नंबर पे चेक कीजिए, अगर सही करंट आ रहा है, अगर यहाँ पे करंट आ रहा है तो तब हमारा ये। और एक बात और, अब जब भी हम चेक कीजिएगा तो 85 में से न्यूट्रल लीजिएगा। मल्टीमीटर से अगर चेक कर रहे हैं तो एक प्रोब जो है मल्टीमीटर का एक तार जो है वो 85 में लगाइए, और दूसरा जो है 86 में लगाइए, चाबी घुमा के चेक कीजिए 24 वोल्ट आएगा। फिर हमारा 30 में लगाइए, ये इसी में रहने दीजिएगा, एक प्रोब इसी में रहने दीजिएगा और तब चेक कीजिएगा, ठीक है। और तब 30 नंबर में भी उतना दिखाएगा, तब हमारा समझ जाइए कि रिले ख़राब है। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो रिले बदलिए। तो अगर रिले अगर सही रहता है, रिले सही रहेगा तो वो 86 में हमारा ये जो करंट है इसको बाईपास कर देगा। तो ये जो है बाईपास हो गया। अब चला गया न्यूट्रल रिले में, यहाँ पहले से ही करंट है चाबी ऑफ ऑन करने पर। तो जब यहाँ पे हमारा करंट आ गया तो ये जो करंट है 87 से निकल के यहाँ पे आएगा, अगर न्यूट्रल रिले सही है तब। तो अब अगर न्यूट्रल रिले सही है तो यहाँ पे 87 से आएगा हमारा डायरेक्ट, हमारा यहाँ पे आ गया स्टार्टर मोटर जो है वहाँ पे 10 नंबर पिन में छोटा वाले में जहाँ तार टाइट रहता है वहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा सेल्फ घूमने लगेगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात और, आप ये जो सब चेक कर रहे हैं न्यूट्रल रिले, अगर ये ऐसा चेक कर रहे हैं तो आप सबसे पहले न्यूट्रल रिले निकालिए, निकाल करके और यहाँ पे लगाइए आप पहले नेगेटिव वाला पॉइंट, और पॉजिटिव वाले को यहाँ पे लगाइए, चाबी घुमाइए, 12 वोल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये लाइन चेक कीजिए। आप स्टार्टर जो घुमाते हैं वहाँ से तार लाइए और यहाँ लगा दीजिए। अगर वायरिंग खोलना नहीं चाहते हैं तब, अगर वायरिंग खोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये वाले वायर को चेक कीजिए। फ्यूज बॉक्स से 4ST वाले जो रिले है, जो फ्यूज है 4ST वाले जो फ्यूज है उसको चेक कीजिए, और वहाँ से फ्यूज में से जो है कनेक्शन लाइए और यहाँ पे जोड़ दीजिए, और यहीं से 30 नंबर में भी जोड़ दीजिए, कैसे कि दोनों कनेक्शन एक ही रहता है, कैसे रिले काम करे। और 85 में हमेशा हमारा ग्राउंड आएगा। ग्राउंड जो है ये BS4 में BS6 जैसा कोई स्विच नहीं दिया है। हाँ, तो हम कहाँ थे, जैसे कि हाँ, तो यहाँ हमारा गियर बॉक्स जो है, गियर बॉक्स के पास हमेशा वही रहता है। जैसे कि आप गियर बॉक्स का ये कनेक्शन अगर टूट गया है तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। कहीं से भी ये अगर टूट गया है तो इसको अर्थ नहीं मिलेगा तो कहाँ से काम करेगा वो रिले। इसलिए अगर आप ये अर्थ कहीं से भी आप दे सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिए अच्छे जगह से टाइट हो, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो उसके बाद जो है ये बाईपास कर देगा इसको। 86 में इधर करंट दोनों हाई है। अगर सबसे पहले जो है तब इसको निकालिए, जब जो है
ये हमारा रिले जो है स्टार्टर लॉकआउट का, इसको निकालिए, चाबी घुमाइए, तब यहाँ भी करंट आएगा, ठीक है ना। तब मल्टीमीटर जो है वो चेक कीजिए, 85 और 86 में लगाइए, दोनों को, मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को लगाइए। और याद रखें मल्टीमीटर हमेशा 200 पे सेट होना चाहिए, तभी तो 24 वोल्ट है तो दिखाएगा, नहीं तो 200 नहीं 20 पे सेट कीजिएगा 24 वोल्ट दिखेबे नहीं करेगा। तो इसके लिए हम 200 पे सेट करेंगे मल्टीमीटर, उसके बाद और 85 86 पे लगाएंगे तो हमारा 24 वोल्ट दिखाना चाहिए। अगर दिखा रहा है तब तो सही है, हमारा रिले काम करेगा। अगर नहीं करेगा दूसरा रिले लगा के चेक कीजिए, साइड में तो उतना रिले रहता है, वो निकालिए, इसमें लगाइए, चेक कीजिए, स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है करंट ये दोनों में 85 और 86 में, चाबी ऑन करके रखने पर, तब हमारा इसका कंटिन्यूटी मिलाइए, रिले वाले में एक पिन लगाइए और कंटिन्यूटी मिलाइए 9 नंबर में, चाबी ऑन रख के देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है कि वोल्टेज आ रहा है, क्या आ रहा है उसको चेक कीजिए। यहीं पे दिक्कत होगा अगर करंट नहीं आ रहा है तो। यहाँ जो है अर्थ जो है वो भी 57 नंबर पिन से कंटिन्यूटी मिलाइए। अगर नहीं आ रहा है तो नया तार दोहराइए, नया तार जो है उसका कनेक्शन ये पहले वाला यहाँ से काट दीजिए और यहाँ से काट दीजिए और यहाँ से एक नया तार दोहरा दीजिए, इसको यहाँ से नया तार दोहरा दीजिए। पहले चेक करके यहाँ भी मल्टीमीटर निकालिए, ठीक है ना। यहाँ इसका पिन निकालिए ECU का J2 वाला, और 57 और 9 नंबर पिन को छीलिए, उसको छील करके उसमें तार 2 को बांधिए और लगाइए। काशी की लगाने के बाद ही तो चेक किया जाएगा ना, निकाल देंगे तो थोड़े करंट आएगा, वो ECU करंट दे रहा है। तो उसको हम जो है निकालेंगे, छीलेंगे 9 नंबर पिन और 57 नंबर पिन को, तार चेक करके जी हाँ कंटिन्यूटी मिला के जहाँ वही तार है कह के, और छीलने के बाद जो है उसको फिर से लगाया जाएगा J2 में लगाइए। फिर चाबी ऑन कीजिए और पहले यहाँ चेक कीजिए, आ रहा है तो फट से यहाँ से काटिए, कहीं ना कहीं डैशबोर्ड में इधर ख़राब होगा तो अब क्या डैशबोर्ड खोलते रहेंगे। अगर रास्ते में है तो डैशबोर्ड खोलने जाएंगे तो दिन बीत जाएगा ऐसे ही। तो इसीलिए यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए। और अगर यहाँ पे करंट आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, दोनों प्रोब सटा दीजिए ना, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। और सटा रहने पर अगर 24 वोल्ट आ रहा है तो सही है हमारा। यहाँ पे काटिए, इसको काटिए और यहाँ पे नया तार जोड़िए। नया तार जोड़ने पर जो है ये दोनों तार को ले जाइए, प्लस माइनस, प्लस वाला 86 पे जोड़िए और माइनस वाला 85 पे जोड़िए। यहाँ तो करंट आ गया और रिले तो सही है नहीं है, और यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है तो रिले सही है ना, और रिले काम कर देगा, स्टार्ट हो जाएगा गाड़ी आपका। और ये मान लीजिए यहाँ पे करंट आ रहा है और तब यहाँ पर चेक कीजिए, पहले 30 नंबर पे चाबी घुमाने पर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। चाबी घुमा के रखिए आप, उसके बाद में यहाँ पे अगर करंट आ रहा है तो रिले बदल दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तब दिक्कत है, तो नहीं आ रहा है तो हमारा फिर न्यूट्रल रिले चेक करना पड़ेगा। न्यूट्रल रिले को बदलिए, अर्थ दीजिए उसको, और घुमा के रखने पर यहाँ 30 नंबर पे आना चाहिए, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं। जैसे चाबी ऑन करते ही ये दोनों में आ रहा है तो सही है, और घुमाने के बाद में 30 नंबर पे आएगा, जो कि हमारा रिले अगर काम करेगा, सही रहेगा, तब हमारा यहाँ तो यहाँ करंट है तो रिले काम करवा देगा। 30 नंबर पिन को घुमा के रखिएगा तो इस पर करंट आइए जाएगा, और 87 जो है हमारा स्टार्टर मोटर पर चलाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। अब इन सब में हमारा क्या दिक्कत हो गया, आपको क्या समझ में नहीं आया है, हालांकि जो इतना प्रयास किया समझाने के लिए। अब कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, चाहे हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दे देंगे आपको। चलिए आज के लिए इतना ही।